के लिए नायब हैं नायब सिंह सैनी। और जैसे ही नायब सैनी का चेहरा आगे किया गया, पहले बतौर प्रदेश अध्यक्ष और फिर लोकसभा चुनाव के समय पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद से उन्होंने प्रदेश की सियासत की जो हवा प्रदेश में बह रही थी उसको बदलने का काम किया। जो काम पहले ऑलरेडी पाइपलाइन में उन कामों को पूरा करना, उसके साथ बिल्कुल। देखिए अरविंद शर्मा साहब मौजूद हैं। अरविंद साहब, बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर आपको, किस प्रकार से देखते हैं इस जिम्मेदारी को सर? मैं सबसे पहले जनता का, गोहाना की जनता का, हरियाणा की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। छत्तीस बिरादरी तो 13 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से 11 कैबिनेट मंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नायब सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, हम पल पल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और वो जानकारियां आप तक पहुंचाई। सुबह सवेरे से ही जिस तरह से जो जानकारियां सामने आ रही थी, वो जानकारी सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई कि कौन मंत्री बनने जा रहा है, कौन शपथ लेगा और कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, वो तमाम बातें हमने बताई। और कुछ वैसी ही तस्वीर निकल करके सामने आई जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ, तो तमाम नेताओं ने उन्होंने ही शपथ यहां पर ली। इससे पता चलता है कि हरियाणा न्यूज आपका जो भरोसेमंद चैनल, उसका भरोसा, उसका मनोबल और बढ़ता है। और दूसरी बार नायब सरकार का यह शपथ ग्रहण समारोह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है लगातार, क्योंकि तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। तो ऐसे में बीजेपी का जो जोश वो लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार बनने पर सिरसा में भी जश्न मनाया गया। हरियाणा लोकहित पार्टी के कैंप कार्यालय में भी जश्न मनाया गया है। नायब सैनी के शपथ लेने पर एचएलपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी सरकार बनने पर सिरसा में जश्न मनाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा लोकहित पार्टी के कैंप कार्यालय में जश्न मनाया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जश्न सिरसा में मनाया गया है। नायब सैनी की शपथ लेने पर एचएलपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से यहाँ पर ढोल बजाया गया, जश्न मनाया गया। नायब सरकार 2.0, जिस तरह से नायब सिंह सैनी तो तस्वीरें आपने देखी, एचएलपी ऑफिस की ये तस्वीरें हैं, हरियाणा लोकहित पार्टी के कैंप कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर जश्न मनाया गया है। नायब सैनी के शपथ लेने पर एचएलपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली, जश्न का माहौल देखने को मिला। नायब सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पंचकूला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर इसी तरह से खुशी मनाई गई है। जिस क्षेत्र से कोई मंत्री बना है वहां पर भी खुशी मनाई गई और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में, वहां पर भी जश्न मनाया गया। और इसी तरह से एचएलपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी जश्न मनाया है। भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल रहा है एचएलपी, और ऐसे में बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी है। नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पूरी कैबिनेट के सदस्यों ने, सभी सदस्यों ने भी शपथ ली। और नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार उन्होंने शपथ ली है पद और गोपनीयता की। उनके बाद अनिल विज ने शपथ ली। सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, और इसमें 2 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें एक
श्रुति चौधरी और आरती राव, इन दोनों को भी इसमें शामिल किया गया है कैबिनेट में। दोनों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। इनके अलावा गौरव गौतम एक ऐसा चेहरा जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ लेते हुए नजर आए, और राजेश नागर, इन्होंने भी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री पद की ही शपथ ली है। कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। दलित समुदाय से आते हैं, नरवाना से विधायक चुने गए हैं। महिपाल ढांडा जाट समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता के रूप में अब उभर रहे हैं लगातार। राजेश नागर ने भी शपथ ली है राज्य मंत्री पद की। रणवीर गंगवा जो पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं, उन्होंने भी शपथ ली कैबिनेट मंत्री पद की, और बाद में कहते हुए नजर आए, आभार जताते हुए नजर आए अपने आला कमान का। राव नरवीर सिंह दिग्गज नेता हैं अहिरवाल बेल्ट के, उन्होंने शपथ ली। श्रुति चौधरी शपथ लेती हुई नजर आई बतौर कैबिनेट मंत्री, उन्होंने शपथ ली। श्याम सिंह राणा रादौर से विधायक चुने गए हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं और अब कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। विपुल गोयल पहले भी मंत्री रहे हैं मनोहर सरकार 5-1 में, फरीदाबाद से विधायक चुने गए हैं। तो पूरी की पूरी कैबिनेट की टीम जो है वो तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाई है, और जो पहली बार मंत्री बने हैं प्रदेश में, उनके चेहरे आप देख लीजिए। अरविंद शर्मा सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन अब तक केंद्र की राजनीति करते रहे, संसद जरूर पहुंचे हैं, लेकिन विधानसभा में पहली बार मंत्री बने हैं। श्याम सिंह राणा दूसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन पहली बार मंत्री बने हैं। रणवीर गंगवा इससे पहले डिप्टी स्पीकर जरूर रह चुके हैं, लेकिन मंत्री पहली बार ही बने हैं। श्रुति चौधरी और आरती राव, ये दोनों महिला भारतीय जनता पार्टी की और नायब सरकार की कैबिनेट की 2 महिलाएं हैं। श्रुति चौधरी और आरती राव दोनों ही पहली बार विधानसभा पहुंची और पहली बार ही मंत्री बनी है। हालांकि श्रुति चौधरी का राजनीतिक अनुभव ज्यादा है, वो पहले सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन आरती राव ने सक्रिय राजनीति में डेब्यू किया और अब कैबिनेट में भी जगह उन्हें मिली है। राजेश नागर पहली बार मंत्री बने हैं। गौरव गौतम पहली बार ही विधायक बने और पहली बार ही स्वतंत्र प्रभार इन्हें दिया गया है नायब सरकार में। तो ये वो चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। नायब सरकार 2.0 जिन्हें पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार प्रदेश में बनी है, लेकिन जिस तरह से पिछली बार साल 2019 में देखने को मिला था, वैसे इस बार 2024 में भी देखने को मिला। ज्यादातर मंत्री हारे और इसीलिए जो नए चेहरे हैं उनको मौका मिला है, और ये नए चेहरे हैं जो कैबिनेट में पहली बार नजर आएंगे। अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा और श्रुति चौधरी ये सीनियर नेता हैं। और नायब सरकार 2.0 की अगर बात करते हैं तो ये पूरी की पूरी कैबिनेट है। इसमें सबसे सीनियर नेता की अगर बात करते हैं तो अनिल विज सबसे सीनियर नेता नजर आते हैं। कृष्णलाल पंवार काफी सीनियर हैं, ये भी कई बार के विधायक हैं और पहले मंत्री भी रह चुके हैं। राव नरवीर सिंह दिग्गज नेता हैं, अहिरवाल बेल्ट के बड़े नेता हैं राव नरवीर सिंह, और राव इंद्रजीत सिंह को भी हरा चुके हैं। और शपथ ग्रहण हुआ है, बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली है। वो एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति
या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार शपथ ली। प्रदेश की सियासत में ओबीसी समाज का सबसे बड़ा चेहरा बनकर के सामने आ चुके हैं नायब सिंह सैनी। जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश सरकार का नेतृत्व करते हुए अपनी पहचान बनाई, छवि बनाई और प्रचंड बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है उसके हीरो रहे हैं नायब सिंह सैनी। तो अपने आप में एक बड़ा चेहरा नायब सिंह सैनी बन चुके हैं प्रदेश की सियासत का। ओबीसी समाज के सबसे बड़े चेहरे के रूप में प्रदेश की जनता के सामने है और प्रदेश की जनता ने उनके नाम पर मोहर भी लगाई है। जिस तरीके से 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब अंत में शपथ ग्रहण समारोह जब पूरा हुआ तो उसके बाद पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने फोटो खिंचवाई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी साथ में मौजूद रहे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूरी कैबिनेट की टीम, अनिल विज, राव नरवीर, कृष्णलाल पवार, श्याम सिंह राणा, वो तमाम चेहरे यहाँ पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देखिए, इस टीम की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी बीच में मौजूद हैं और बाकी सभी जो कैबिनेट के सदस्य वो उनके साथ में इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला का ये दशहरा ग्राउंड, जहां पर ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए। और एक इतिहास क्योंकि रचा गया प्रदेश की सियासत में, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली बार जब सीएम पद की शपथ ली नायब सिंह सैनी ने, 12 मार्च 2024 का वो दिन था और उसके बाद आज 17 तारीख को शपथ ली है। और आज एक और खास बात यह भी है कि आज वाल्मीकि जयंती भी है। तो ऐसे में दलित समाज का जो वोट बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सफलता के साथ किया है, और बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां दूसरी बार शपथ ली है तो वहीं सबसे सीनियर नेता अनिल विज ने भी इस बार शपथ ली है। नायब कैबिनेट में जगह उन्होंने भी बनाई है। उन्होंने भी जो शपथ ली वो दिखाते हैं आपको। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अनिल विज सबसे सीनियर नेता हैं पार्टी के हरियाणा प्रदेश में। अगर बात करें हरियाणा बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं अनिल विज, और लगातार जिस तरीके से विधायक चुन करके आ रहे हैं, अंबाला कैंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्णलाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सभा सांसद थे इससे पहले, और हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है। जब इसराना विधानसभा सीट से उन्हें जीत हासिल हुई तो इस्तीफा दिया और अब कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इससे पहले मनोहर सरकार पाटन में भी अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं और अब एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राव नरवीर सिंह वो चेहरा हैं जो अहिरवाल बेल्ट में अपना एक बड़ा कद है इनका, और बादशाहपुर सीट से लगातार बादशाहपुर सीट से ही दूसरी बार चुनाव जीते हैं, क्योंकि 2019 में चुनाव नहीं लड़ा था तो 2014 और 2024 में यहां से विधायक चुने गए और दोनों बार मंत्री भी। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में
मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महिपाल ढांडा एक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जाट चेहरा बनकर के सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार उन्होंने तीसरी बार जीत हासिल की है पानीपत ग्रामीण सीट से और नायब सरकार 5 वर्ष में राज्य मंत्री रहे, अब कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया गया है, तो ऐसे में इनका कद भी बढ़ रहा है और शपथ इन्होंने ली है। दूसरी बार कैबिनेट में जगह इन्हें मिली है महिपाल ढांडा को। महिपाल ढांडा एक बड़ा चेहरा बनकर के सामने आया। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने सुना विपुल गोयल ने जब कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं विपुल गोयल और 2019 में हालांकि पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिली थी, चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2024 में चुनाव लड़ा, बड़े बहुमत के साथ जीत करके आए। 48,388 वोट से भी बड़ी जीत यहाँ पर इन्होंने हासिल की है। फरीदाबाद सीट से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। इससे पहले अहम मंत्रालय उनके पास थे और एक बार फिर से अब विधायक चुने गए तो पार्टी ने फिर से कैबिनेट मंत्री पद की शपथ के लिए इनको चुना और कैबिनेट मंत्री पद की शपथ आज विपुल गोयल ने ली। अब कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं। हालांकि कौन सा विभाग इस बार मिलेगा ये देखना होगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे